ABCD नहीं भूलना है, ठीक है। A is for airway, B for breathing, C for circulation and D for disability। disability का मतलब हमें उसका GCS देखना है, alert है, anxious है, ठीक है, confused है, drowsy है, क्या है, status क्या है, और फिर टेम्परेचर देखेंगे एक्सपोजर करके, E for exposure, टेम्परेचर देखेंगे, RBS देखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो फिक्स हैं, इसमें हमें कोई इफ नो बट, ठीक है। ये करने के बाद मान लो उसका हार्ट रेट जो है वो 120 चल रहा है, SpO2 इज 92-94 के आसपास है, शुगर इज 220 है, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 22-24 है, ठीक है। तो जो वाइटल्स पैरामीटर्स हमने बताए और जो हिस्ट्री बताई उसके हिसाब से तुम्हारे जहन में क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है, क्या क्या चीज़ें आएंगी एट दिस पर्टिकुलर टाइम। हमारे पास कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है अभी तक हमारा, ठीक है। तो पहली चीज़ अभी हम क्या करेंगे भाई, ये आप बोलोगे कि भाई ये एक्यूट फेब्राइल इलनेस, ये भी लिखते हो जी सर, ठीक है। अंडर इवैल्यूएशन, बस यही पर खत्म कर देते हो, सोचते भी नहीं हो कि भाई होगा कुछ तो होगा, लेट द रिपोर्ट कम्स, उसके बाद हम सोचेंगे। बस एक चीज लिख दी है कि फेब्राइल इलनेस अंडर इवैल्यूएशन, काम खत्म, है ना। वो बाद में जो है वो सब डॉक्टर्स जाने और आगे के रिपोर्ट्स जाने, बट दिमाग चलाओगे तो ये समझ में आएगा कि भाई पहले आज की डेट में हम उसको डेंगू सोच सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है उसमें, कोविड भी तो है, कोविड भी हो सकता है, ठीक है। ब्रीदिंग डिफिकल्टी है तो निमोनिया भी हो सकता है, ठीक है, या फिर COPD इंड्यूस्ड, ठीक है, कोई इन्फेक्शन हो गया हो। और क्या क्या हो सकता है, इंटरिक भी हो सकता है, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, इंटरिक फीवर, टाइफाइड फीवर, ठीक है। और क्या हो सकता है, अरे सर संगम, इधर इधर दो इनको, इधर सर आगे बैठाओ, उधर बैठ जाओ, आओ उधर बैठ जाओ, ठीक है। तो इंटरिक टाइफाइड हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, अस्थमा, फीवर की हिस्ट्री में फीवर की बात कर रहा हूँ, जो डीडीज हमारे बन रहे हैं तो उसमें हमारा डेंगू हो सकता है, कोविड हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, एंटेरिक फीवर हो सकता है, ठीक है। लेप्टोस्पायरोसिस हो सकता है, ठीक है। स्क्रब, ठीक है, ये सब ट्रॉपिकल डिजीज है ना, ठीक है। फीवर की हिस्ट्री है, जॉइंट्स पेन है, लेप्टोस्पायरोसिस इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे जहन में आई कि भाई ये सारी चीजें में तो कुछ हो सकता है। उसके बाद लेट द रिपोर्ट्स कम, उसके बाद हम धीरे धीरे उस चीज को हम रूल आउट करते रहते हैं कि भाई ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो है ना हमारे जो है वाइटल पैरामीटर से भी पता चल जाती है। यूजुअली क्या होता है कि डेंगू में क्या होता है, अगर टाइफाइड है, ठीक है, तो हार्ट रेट, टेम्परेचर के साथ साथ हार्ट रेट यूजुअली कम होता है, ठीक है। और डेंगू में भी कम हो सकता है, बट टेम्परेचर अगर है तो हार्ट रेट बढ़ना चाहिए, ठीक है। प्लस उसमें WBC काउंट्स कम हो सकता है, ठीक है। डेंगू में भी हो सकता है, कोई भी वायरल फीवर है उसमें ल्यूकोपीनिया हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें फिर रिपोर्ट्स आ गई, ठीक है। रिपोर्ट से बहुत सारी चीज़ें हमारी, और उसमें हमने एक चीज़ मिस कर दी, मलेरिया, ठीक है, UTI, LRTI, ये बहुत सारी चीजें हैं हमारे जहन में। बहुत सारी चीजें आनी चाहिए, फीवर है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। फीवर के साथ साथ उसका जो है वो आपका शुगर बढ़ा हो सकता है, DKA भी हो सकता है वो, तो बहुत सारी चीजें आती है, आपको जहन में रखना पड़ेगा। अगर चेस्ट पेन भी बोल रहा है तो उसके हिसाब से हमें ये देखना पड़ेगा ये चेस्ट पेन क्या है, ठीक है। ECG करके देखेंगे हम, फिर इसमें RBS करके देखेंगे, ठीक है, और फिर एक्सरे करके देखेंगे। दीज आर कॉल्ड प्राइमरी एडजंक्ट, ठीक है ना। तो ये पेशेंट आया, ठीक है।
अब ये पेशेंट 1 घंटे तक ईसीजी वो इमरजेंसी में था, ठीक है, और उसके बाद इसका हार्ट रेट जो है ना 140 चला गया, ठीक है, ठीक है। SpO2 जो है इसका 84% पे आ गया, ठीक है, और बीपी इसका 100/60 हो गया, जो कि हाइपरटेंसिव पेशेंट है, उसके लिए बीपी ये कम हो गया। अब क्या करोगे, यहाँ पर पहले क्या मैनेज करोगे, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तो हमें पहले इसको ऑक्सीजन देना पड़ेगा, ठीक है। हार्ट रेट क्यों बढ़ रहा है वो हमें देखना पड़ेगा, फीवर तो नहीं है, पेन तो नहीं है, ठीक है। तो फीवर की वजह से भी बढ़ सकता है, पेन की वजह से बढ़ सकता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। फीवर नहीं है उसको, फिर भी हार्ट रेट बढ़ गया है उसका, ठीक है। फिर हम देखेंगे हार्ट रेट का पैटर्न क्या है, मॉनिटर में क्या वेव चल रहा है, ठीक है। उसके बाद बीपी हमारा क्यों फॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। मान लो तब तक हमारे पास 2 घंटे में जो है ना डेंगू की रिपोर्ट आ गई, और ये आ गया कि डेंगू पॉजिटिव है, ठीक है। प्लेटलेट्स की रिपोर्ट नहीं आई है अभी, ठीक है, सीबीसी नहीं आया अभी, वो आएगा 1-2 घंटे के बाद आएगा, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास प्लेटलेट्स काउंट नहीं है तुम्हारे पास, तो हाउ विल यू एसेस और सी वेदर दिस पेशेंट इज हैविंग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और नॉट, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज ऑलवेज रिमेंबर if the platelets count is less than 1 lakh, then only you can say thrombocytopenia, ठीक है। 120-130 is not a thrombocytopenia, ठीक है। तो आपके पास प्लेटलेट्स रिपोर्ट आई नहीं है, तो आप कैसे वो पता करोगे, जस्ट इन 5-10 मिनट्स की इसको जो है, इसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, इसको बोलते हैं हिस टेस्ट, ठीक है। आप बीपी लेते हो, बीपी का कप इन्फ्लेट कर दो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच में और छोड़ दो, ठीक है। विदिन 5 to 8 मिनट्स में आपको पेटिकीज दिखेंगे, ठीक है। विदिन 5 to 6 सेंटीमीटर्स के बीच में अगर 8 to 10 पेटिकीज अगर आपको दिखने लगे, ठीक है, तो इट मीन्स पेशेंट इज हैविंग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और लो प्लेटलेट्स, ठीक है। तो बॉस वो जो बताया आपने बीपी सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या बताया आपने? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच में कफ को इन्फ्लेट करके छोड़ दो, उसके बाद वेट फॉर अदर 5 to 8 मिनट्स। इफ द पेटिकी रैशेस कम्स, इट मींस पेशेंट इज हैविंग लो प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया विदाउट एनी प्लेटलेट रिपोर्ट्स। सर रैशेस में कैसे लाल चकत्ते से होंगे, कैसे होंगे? चकत्ते से लाल पेटिकीज उसी को बोलते हैं। सो हिस टेस्ट कहते हैं, HIS हिस टेस्ट, हाँ हिस टेस्ट, HIS, ठीक है। ये करके देख लेंगे, ये करके देख लिया आपने, हिस टेस्ट पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब ये पता चल गया कि भाई इसके प्लेटलेट्स काउंट कम है, डेंगू पॉजिटिव है, इतना हमने वो डायग्नोज कर लिया कि एक्यूट फेब्राइल इलनेस है, बेसिकली वायरल फीवर है, डेंगू पॉजिटिव है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है इसको, ठीक है। बाकी की रिपोर्ट आने में टाइम लग रहा है, ठीक है। अब इसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी अगर हो रही है तो उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं अगर डेंगू पॉजिटिव है तो, ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ। डेंगू पॉजिटिव है और ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? कैपिलरीज से जो है फ्लू, यस, ठीक है। डेंगू में होता है क्या है, कैपिलरीज लीकेज होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, फ्लूइड्स बाहर जाने होते हैं, ठीक है। तो उससे अगर ब्रीदिंग डिफिकल्टी है तो यू मस्ट रूल आउट कि प्लूरल एफिजन तो नहीं है, ठीक है। पेट फूल रहा है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है तो एसाइटिस तो नहीं है, दैट इज कॉल्ड पॉलीसीरोसाइटिस, ठीक है। इंट्रावास्कुलर से एक्स्ट्रावास्कुलर फ्लूइड का माइग्रेशन होता है, ठीक है। आप जितना भी फ्लूइड्स दोगे वो एक्स्ट्रावास्कुलर में जाएगा। एक्स्ट्रावास्कुलर में क्यों जाएगा? एक तो कैपिलरी लीकेज हो गया, ठीक है, और प्रोटीन्स जो है ना, एल्बुमिन्स जो है ना, वो उसमें कम हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, वो जो हाइपर ऑस्मोलर स्टेट होता है वो नहीं रहता है और
फ्लूइड कम से ज़्यादा जो ऑस्मोलैरिटी होती है उस तरफ जाता है, जिससे वो इंट्रावास्कुलर जो फ्लूइड्स हैं वो एक्स्ट्रावास्कुलर फ्लूइड्स की तरफ जाते हैं। तो ये हो गया कि प्लूरल एफिशिएंट होगा, जिसकी वजह से उसको ब्रेथलेसनेस है। ठीक है, आप क्या करेंगे? ऑक्सीजन दे दिया इसको, ठीक है, फ्लूइड चढ़ा दिया, ठीक है। अब इसका जो है बीपी जो है ना, वो थोड़ी देर के बाद 2 से 3 घंटे के बाद इसका बीपी जो है वो 70/60 आ गया, और उसके बाद ये 50 आ गया, ठीक है। अब बीपी और कम हो गया इसका। हम लोग अभी 2 घंटे 3 घंटे में ही पेशेंट का इतना डिट्यूरेशन हो गया, ठीक है। द रीजन इज पेशेंट इज नोन केस ऑफ डायबिटीज, सीकेडी, ठीक है। ये मान के चलो ये सीकेडी और ये सीओपीडी वाला पेशेंट है, ठीक है। ये 3 कोमॉर्बिडिटीज हैं इसको, आपको इमरजेंसी में मैनेज करना है इसको, ठीक है। आपने इनिशियली उसको ऑक्सीजन दिया, फ्लूइड दिया, ठीक है, और उसके बाद क्या किया? बाय द टाइम रिपोर्ट्स आई, प्लेटलेट्स काउंट इज अराउंड, और नहीं प्लेटलेट्स काउंट मान लीजिए आपकी उस वक्त आई उसकी 12,000, ठीक है। सो डेंगू में क्या होता है कि यूजुअली एज पर द गाइडलाइंस कि आप प्लेटलेट्स काउंट जब तक 10,000 से नीचे नहीं चाहते हैं, यू आर नॉट सपोज टू गिव प्लेटलेट्स, ठीक है। कुछ कंसल्टेंट प्रोफिलैक्सिस आरडीपीसी या एसडीपीसी दे देते हैं कि कहीं कोई स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग ना हो जाए, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है। अगर आपको जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ये है कि अगर आपका प्लेटलेट्स काउंट 10,000 से नीचे है तो आप प्लेटलेट्स दो, 10,000 से ऊपर है, 10 to 15,000 है, 20,000 है, platelets is not required unless and until you feel or you see any signs of bleeding। चाहे फीमेल है तो उसको पीरियड ज्यादा आ रहे हो, कम्स ब्लीडिंग हो रही हो, पेटी की रैशेस ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है, यूरिन में आपको वो ब्लड दिख रहा है, ठीक है, या एनी काइंड ऑफ स्टूल में ब्लड जा रहा है, नाक से भी आता है, नाक से ब्लड हो रहा है, ब्लड आ रहा है, सर्कमस्टेंसेस हो रहा है। हाँ सर, कभी-कभी कुछ पेशेंट होते हैं कि उनको जो है बैठे-बैठे नहीं बोलते। 10,000 पे भी यदि 70,000 उनको प्लेटेड होते हैं, उसमें उनको बहुत ज्यादा एसाइटिस और प्यूरिफिकेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, 70 पे भी That is the fluid, not blood. I am talking about the bleeding part. ठीक है, फ्लूइड तो लीकेज से जाएगा ही जाएगा, पॉलीसिनोसाइटिस तो हो ही जाएगा, आपको एसाइटिस भी दिखेगा, आपको प्लूरल एफिशिएंसी भी और दिखेगा। किसी को 20,000 पे भी ये पिक्चर नहीं मिलती है। हाँ, but the only thing is when I am talking about the platelets and bleeding, ब्लीडिंग पॉइंट, ठीक है, that is the bleeding part, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपका अगर 1 लाख पे भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है, 50,000 में भी ब्लीडिंग हो सकती है, और 10,000 पे भी ब्लीडिंग हो सकती है, तो यू हैव टू वेट। अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है इट्स ओके, ठीक है, जस्ट अ रीअश्योरेंस एंड गिव द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट टू द पेशेंट। बट कुछ कंसल्टेंट प्रोफिलैक्सिस दे सकते हैं। जो हम प्लेटलेट्स देते हैं, ठीक है, वो इट रिमेन्स इन द ब्लड फॉर हाउ मेनी डेज। हम जो एसडीपीसी आरडीपीसी देते हैं वो कितने टाइम तक रहता है ब्लड में? 6 आवर्स सर। नहीं, एसडीपी ना, सिंगल डोनर प्लेटेड ना, 24 आवर्स तक प्लेटलेट्स रहते हैं। यूजुअली प्लेटलेट्स की जो हाफ लाइफ होती है, जो लाइफ होती है वो 7 डेज होती है, फिर वो दूसरे प्लेटलेट्स आ जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। नॉर्मल हमारी लाइफ, जब आप प्लेटलेट चढ़ाते हैं तो उसकी लाइफ 24 आवर्स तक ही रहती है, ठीक है। तो 24 आवर्स के बाद वापस उसका प्लेटलेट्स काउंट कम होने लगता है, ठीक है। और एक पीरियड ऐसा आता है 7 to 10 डेज के बाद, जो 10,000 है वो 15,000 20,000 वापस अपने आप बढ़ने लगता है, ठीक है। अगर आप नहीं भी चढ़ाओगे तो भी। So, sir,
it takes 7 days to rise, or it can rise earlier? The only thing is कि इस डिफर्ड पेशेंट टू पेशेंट, अगर जो फेब्राइल फेज होता है उसमें प्लेटलेट्स काउंट बहुत धीरे धीरे कम होते हैं, एंड व्हेन द ए फेब्राइल फेज स्टार्ट होता है देन द प्लेटलेट्स काउंट गोज डाउन वेरी रैपिडली। ठीक है, पहले 10 to 15,000 20,000 तक वो डिक्रीज होता है, बट वंस द ए फेब्राइल, जब आपको फीवर नहीं आ रहा है, चौथे पांचवें दिन से आपको फीवर नहीं आ रहा है, छठवें दिन से जब आपको फीवर आना बंद हो जाता है, देन द प्लेटलेट्स काउंट गोज डाउन रैपिडली। सो सर कितने दिन तक? नेक्स्ट ठीक 2 है, डेज? नेक्स्ट 5 to 7 डेज तक कम हो सकता है, उसके बाद फिर अपने आप वो राइज होने लगता है। अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, कोई वॉमिटिंग नहीं है, कोई कहीं से कुछ ब्लीडिंग नहीं है, तो जस्ट वेट एंड वॉच एंड गिव सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। ठीक है, बिकॉज ब्लड प्रोडक्ट्स के अपने अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो इस पेशेंट का क्या हुआ? हाँ, अगर मान लीजिए आपको कोई सर्जरी करनी है, जैसे डॉक्टर साहब आपके लिए कि भाई आपको एक सर्जरी करनी है, पेशेंट डेंगू है, डेंगू का पेशेंट है, उसका प्लेटलेट्स काउंट 35,000 है, देन यू रिक्वायर प्लेटलेट्स, बिकॉज न्यूरो सर्जरी अगर कोई करनी है, किसी को करनी है, तो उसके लिए यू रिक्वायर 1 लाख प्लेटलेट्स एटलीस्ट, नॉट लेस देन दैट। और अगर कोई अदर सर्जरीज करनी है तो एटलीस्ट 50,000 का प्लेटलेट्स काउंट होना चाहिए। ठीक है, 50,000 से नीचे का अगर प्लेटलेट्स काउंट है, यू आर नॉट सपोज टू गो फॉर एनी सर्जरी। ठीक है, अदरवाइज नो अदर इंडिकेशंस टू ट्रांसफ्यूज प्लेटलेट्स अनलेस एंड अनटिल इट गोज लेस देन 10,000। ठीक है, बट ये होता है कि भाई आ रहा है दे दो। ठीक है, तो ये है गाइडलाइंस के हिसाब से। ठीक है, और साथ में आपका एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है इसमें। ठीक है, बट द ओनली थिंग इज कि वंस यू आर एडमिटिंग अ पेशेंट, सो अदर हॉस्पिटल रिक्वायर्ड इन्फेक्शन ना हो तो प्रोफिलैक्टिक हम एक एंटीबायोटिक चला देते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली जो चलो अब इस पेशेंट पे इस केस पे आ जाते हैं। ये पेशेंट था, अब 70/50 हो गया। ठीक है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है करें क्या, कहीं से ब्लीडिंग नहीं हो रही। थोड़ी देर के बाद उसने एक बड़ा सा जो है ना हेमेटोमेसिस हुआ उसको, एंड पेशेंट कोलैप्स। क्या हुआ? हेमेटोमेसिस हुआ, एक बड़ा सा बाउट उसने वॉमिट किया ब्लड का, और पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया। राइट? आप सब लोग बोलेंगे अरे आप क्या करें, क्या करोगे? एक आदमी बोलो क्या करोगे? ABC हाँ, करेंगे। क्या करेंगे? ABC यस, वेरी गुड। क्या नाम क्या है तुम्हारा? इसने बहुत अच्छा जवाब दिया कि राइट मीन्स अगेन वी हैव टू स्टार्ट विद ABC। एयरवे कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हुआ है, कहीं वॉमिटिंग उसके मुंह पे तो नहीं है। बहुत अच्छा जवाब दिया। एयरवे से स्टार्ट करेंगे कि एयरवे कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो गया है, अनकॉन्शियस हो गया है, वॉमिटिंग उसके है तो वो चला जाएगा उसके लंग्स में। वी नीड टू फर्स्ट सिक्योर हिज एयरवे, देन वी गो फॉर ब्रीथिंग सर्कुलेशन। ठीक है, कैनुला तो लगे ही हुआ है, फ्लूइड जा ही रहा है। फर्स्ट थिंग वी नीड टू सी द एयरवे इज कॉम्प्रोमाइज और नॉट। ठीक है, हमने क्या करोगे, एयरवे से कॉम्प्रोमाइज है कि नहीं मान लो, तो हम इमीडिएटली सक्शन लेंगे। सक्शन से लेकर के उसका जितना भी ब्लड मुंह में है उसको सक्शन करेंगे। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि अनकॉन्शियस है, उसको टैप करेंगे।